हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा का शॉर्ट नोट्स कैसे चलता है टैलेंट जरा हम लोग देखेंगे। ये सबसे पहली बात आती है ना, आप लोग पढ़ेंगे आवेश क्या होता है। आवेश पता है ना क्या होता है? आवेश क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं। आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो या तो किसी वस्तु को प्रदर्शित करता है या तो आकर्षित करने के गुण को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। और बात आई आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब बात आई आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक प्लस और एक माइनस। पकड़ में आया? अब आवेश के गुण या तो बोल सकते हैं आवेश के प्रकार में धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, आवेश दो प्रकार के हुए। आवेश के गुण क्या होते हैं? आवेश के चार गुण होते हैं। पहला, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगली बात, संरक्षण में क्या लिखेंगे हम लोग? आवेश संरक्षण के नियम में आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश हमेशा युगात्मक के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है ना? आवेश हमेशा युगात्मक के रूप में उपस्थित रहता है। और उसके बाद अगला क्या लिखेंगे? आवेश हमेशा क्वांटीकरण नहीं, मतलब आवेश हमेशा एक पूर्ण गुणक के रूप में उपस्थित होता है। पूर्ण गुणक। यहाँ पर देखो Q बराबर क्या लिखा हुआ है? नहीं। यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब N क्या होना चाहिए? आपका पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। N आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। पकड़ गई बात? चलिए और हम लोग देखते हैं यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो यहाँ पर लिखा हूँ एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? 1.6 गुणे दिखाते माइनस कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए लोग देखते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए, एकांत समय अंतराल में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। और सरल, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और सरल, ठीक है, आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। विद्युत धारा किससे लिखते हैं? आई से। आई बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई टी। Q क्या है? आवेश। T क्या है? समय। आई माने विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। यहाँ पर Q है, Q माने आवेश। आवेश का मात्रक कूलम। T फॉर माने टाइम। टाइम माने समय। समय का मात्रक सेकेंड। आगे देखते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बात आई सर विद्युत धारा कैसे नापा जाता है? तो विद्युत धारा कैसे नापते हैं? एमीटर से। किसी परिपथ में जो एमीटर होता है कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर है विभव और विभवांतर। विभव क्या होता है? वही बात फिर से हम लोग, एक आवेश है यहाँ पर है और एक आवेश रखा गया है लंदन में। एक आवेश को दूसरे आवेश को, मतलब अनंत पर रखे आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह क्या कहलाएगा? विभव। दूरी क्या है आपकी? अनंत। दूरी क्या आपका? अनंत है। बात समझ में आई? एक आवेश को अनंत पर रखे किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है? विभव। देखिए विभव क्या है? भी। विभव को किससे लिखते हैं? भी से। विभव क्या है? W बाई Q। W माने क्या होता है? वर्क। वर्क माने कार्य। Q माने आवेश। चार्ज है ना? आवेश। पकड़ में आया? ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। किससे नापा जाता है? वोल्ट। और किसी परिपथ में वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। आगे आता है ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? जब किसी परिपथ में या जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में लगाए गए विभवांतर, चालक में लगाए गए विभवांतर क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान उस परिपथ के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। या कुछ लोग ऐसे बताते हैं किसी एक निश्चित ताप पर, दाब पर, है ना, मतलब वहाँ का तापमान न बदले। कोई तार है,
जैसे मान लीजिए तार में धारा बह रही है, अगर हम उसको आग में रख देंगे तो उसका क्या होगा, बदल जाएगा तापमान। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि निश्चित ताप पर दाब पर, उसमें तार का कुछ बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। ताप पर किसी निश्चित दाब ताप पर तार में बहने वाली धारा का मान, उसके बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर देखो भी अनुक्रमानुपाती आई, जब ये हटा क्या गया, बी बराबर आई आर। यहाँ पर आर क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और यही सब क्या कहलाता है, ओम का नियम। पकड़ में आया? यस सर। आगे देखो यहाँ पर लिखा गया है आर, अगर यहाँ पर देखो आर रखो तो क्या होगा, आर बराबर वी बाई आई, आर क्या होगा, वी बाई आई। अब बात आई सर प्रतिरोध, सर प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। प्रतिरोध मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। सर ओम का नियम किसने बनाया था, सर ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने बनाया था। किसने, जॉर्ज साइमन ओम ने। सर इसीलिए सर प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। एक ओम की परिभाषा क्या होगी, बड़ा सरल है, किसी परिपथ में बहने वाली 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर के बहने वाली धारा क्या कहलाती है, 1 ओम। कैसे, इधर देखो आर बराबर क्या होता है, V बटा आई। जब वोल्ट कितना हो जाए 1, आई कितना हो जाए 1, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 ओम। तो प्रतिरोध कितना आ गया 1 ओम। ये क्या है 1 ओम की परिभाषा, किसी परिपथ में बहने वाली कितना 1 एम्पियर की धारा तथा उसके बीच लगाए गए 1 वोल्ट का विभवांतर क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।